चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपका सेकंड चैप्टर है। आपका अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन हो चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आप जाके इसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का वीडियो दिया हुआ है अकाउंट्स में। द ट्यूटोरियल्स चैनल है, इसको आप इसको फॉलो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सकता है इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और आपका एक एग्जाम आ रहा है, उसकी तैयारी आप जरूर कीजिएगा। अब आते चलिए सेकंड चैप्टर, और सब बातों से निकलते हुए अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आपको बोला जाता है ना कि कौन कौन सा अकाउंटिंग टर्म है जिसका एग्जाम में आने वाला है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म जिसके थ्रू अपना एग्जाम में चीजें आ सकती है। पहला आता है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? सबसे पहले याद रखिए एंटिटी क्या होता है। एंटिटी मतलब वो चीज है जो एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन बिजनेस इंटरप्राइज होती है। इसका मतलब जो बिजनेस एंटरप्राइज की चीज होती है उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। बिजनेस जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये जितने भी बिजनेस लोग कर रहे होते हैं, अमूल हो गया, ये सब क्या होते हैं? एंटिटी। तो एंटिटी मतलब कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस जो एक आगे सरवाइव कर रही है, चल रही है, जितने भी कंपनियां हो गई या कुछ भी जो काम, छोटे मोटे दुकान हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई? एंटिटी हो गई। फिर ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जहां गुड्स का कुछ ना कुछ लेन देन होता है ना, उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। या फिर हम लोग जो लिखते हैं ना एंट्री, सीता गुड्स टू राम, सीता गुड्स सोल्ड टू राम, चाहे राम सोल्ड, ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ लेन देन हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। अच्छा, आते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। जो ट्रांजेक्शन जिसके थ्रू बिजनेस का लेन देन होता है ना, उसको जहां एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिजनेस। जहाँ कैश और क्रेडिट, मतलब जहाँ कैश और क्रेडिट से लेन देन, जो बिजनेस से रिलेटेड चीजों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, और जहाँ बिजनेस से रिलेटेड चीजों का लेन देन की जा रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। तीसरा होता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? देखिए, वो एसेंशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए आप जो पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का एक और मतलब है जिसको क्लास में हम बहुत लोगों को पढ़ाए थे, ये क्या होता है? ऑन मनी होता है। ऑन मनी ऑन बिजनेस, याद करेंगे इसको, ऑन मनी ऑन बिजनेस बोल के पढ़ाए थे। जो हम खुद का पैसा खुद के बिजनेस में लगाए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। उसके बाद है ड्रॉइंग। ऑन मनी ऑन बिजनेस, ये कैपिटल हो गया। तो ऑन मनी ऑन बिजनेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद आता है कि ड्राइंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ गुड्स एंड कैश। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे पूछता है ना कि क्या ड्राइंग क्या होता है ना, कि हम अपनी चीजों को लगाए हैं बिजनेस में, फिर वही चीजों को वापस ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। जैसे हमने जो पैसा लगाया बिजनेस में, खुद के पैसा जो लगाया ना, उसको बोलते हैं कैपिटल। अब उसी के लिए हम पर्सनल काम के लिए वो पैसा निकाल लेते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। तो क्या सिर्फ पैसा ही निकालना ड्राइंग होता है? नहीं, आप गुड्स भी अगर निकाल लेना तो ड्राइंग होता है। जैसे कैपिटल के केस में कितनी बार पूछा है, आप इन्वेस्ट कर, तो इन्वेस्ट सिर्फ आप कैश के थ्रू ही नहीं इन्वेस्ट कर सकते, गुड्स भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ना, तो भी आपका वो क्या होता है? कैपिटल होता है। फिर आते हैं, इसके बाद लिखा हुआ है तीसरा टर्म में सर्टेन गुड्स एंड ऑब्लिगेशंस। अच्छा, लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी उसको बोलते हैं ना जहां आपका क्या होता है? ऑब्लिगेशन हो, कहीं ना कहीं किसी चीज पे आपका ना उधारी या फिर आपकी जिम्मेदारी आती है ना, कि इसको आप चुकाना है। इसको हम लोग एक्सटर्नल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी होता है। कैपिटल क्या होता है? ये इंटरनल लाइबिलिटी होता है। और ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग को हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ड्राइंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। ये चूंकि आपका पार्ट नहीं है लेकिन एमसीक्यू है, तो आपका एग्जाम में आ सकता है। तो कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी। ड्राइंग क्या होता है? आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसके अलावा भी ऑब्लिगेशन, मतलब आपने किसी से उधारी ले लिया या कुछ बाकी ले लिया, कंपनी चलाने के लिए ले लिया, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी, एक को बोलते हैं करेंट लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी जो एक साल से ज्यादा के लिए उधारी ली गई हो, वो नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है। वो लाइबिलिटी जो एक साल से कम के लिए उधारी ली गई हो, उसको करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी में कुछ कुछ देखिए, आपका लिखा हुआ नाम, जैसे बैंक लोन, या फिर मॉर्गेज हो गया, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े कंपनियों से ले रहे हैं, या फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटी हो गया जैसे आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करेंट लाइबिलिटी है। एसेट्स क्या होता है? वो प्रॉपर्टी या रिसोर्स जिसको हम लोग इकोनॉमिक रिसोर्स के लिए यूज करते हैं, मतलब जिसको रख करके हम लोग फ्यूचर में क्या करते हैं, जिसका सॉरी जिसका हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर में, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर में जिसका यूज कर रहे होते हैं ना, उसको हम लोग भी कैपिटल बोलते हैं। प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू जो हमें देती है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैपिटल बोल सकते हैं।
अच्छा आगे देखिए क्या होता है। ये भी दो तरह का होता है। अच्छा इकोनॉमिक रिसोर्स याद रखिएगा, एसेट्स मतलब होता है जो इकोनॉमिक रिसोर्स आपको देता है, इकोनॉमिक रिसोर्स इन मॉनेटरी टर्म्स में। ये भी दो पार्ट में होता है, एक होता है नॉन करंट, एक होता है करंट। नॉन करंट के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल्स आते हैं, लेकिन करंट के अंदर कुछ एक ही होता है, सिर्फ करंट। अब नॉन करंट क्या होता है, जो एक साल से ज्यादा के लिए उधारी वो नॉन करंट हो जाती है, जो एक साल से कम के लिए उधारी हो वो क्या होती है, करंट होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है इसमें। टेंजिबल कौन कौन से एसेट्स हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब टेंजिबल एसेट्स हो गए। इनटेंजिबल क्या होता है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ये नाम याद रखिएगा कुछ कुछ, ये सब क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। करंट में क्या हो गया, डेटर्स, बिल्स रिसीवर, कैश इन हैंड, चेक, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या होते हैं, आपके करंट होते हैं। उसके बाद एक्सपेंस दिया हुआ है। एक्सपेंसेस क्या होती है, एक्सपेंस मतलब होता है ना, वो चीजें जो छोटे मोटे खर्चों के लिए आप यूज करते हैं ना डेली लाइफ में, उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे आपने रोज का यूज किया, जैसे रेंट हो गया, ये भी एक तरह के कंपनी के लिए क्या होता है, ये भी एक तरह का बेनिफिट ही देता है। ये भी क्या होता है, बेनिफिट। जैसे आपने एसेट्स को पढ़ा ना, एसेट्स भी क्या करता है, कंपनी के लिए बेनिफिट देता है, वैसे ही एक्सपेंस भी बेनिफिट देता है। जो चीजें जब तक बेनिफिट ना दो और हम वो पैसा लगा रहे हैं ना, तो वो एक्सपेंस नहीं बोली जाए। जैसे हम रूम का यूज कर रहे हैं, रूम का यूज करने के लिए जो पैसा लगा है उसको रेंट बोलते हैं हम लोग। अच्छा एक्सपेंस में वो भी होता है कि एक्सपेंस सिर्फ नाम के लिए दिया जाता है और इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता। रेवेन्यू क्या हो गया, कि आपने जो सामान बेच करके पैसा कमाया ना, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। जो आपने बेच करके पैसा कमाया उस चीज को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ, आपका इनकम अगर एक्सपेंडिचर से ज्यादा है ना, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। वैसे उल्टा लॉस होता है। लॉस क्या होता है, आपका एक्सपेंस अगर इनकम से ज्यादा हो तो लॉस होता है। गेन क्या होता है, आपका बोलता है ना इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल सेल ऑफ फिक्स एसेट। जैसे एग्जांपल दियो, मतलब वो एसेट जिसको हमें पैसा मिलने वाला था, हमें जानकारी नहीं था, फिर भी हमें कहीं पैसा से मिल गया, या फिर जो हमारे बिजनेस की चीजें नहीं थी लेकिन हमने उसको बेच करके पैसा कमाया, उसको गेन बोलते हैं। जैसे समझिए कि एक अगर फर्नीचर की बिजनेस हो तो उसका मेन काम क्या है, फर्नीचर बेचना, टेबल या फर्नीचर बेचना, लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर रखे हैं, किसी कारण से वो कंप्यूटर खराब हो, कंप्यूटर को बेच करके पैसा कमा रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गेन बोल सकते हैं। उससे परचेज क्या होता है, जो चीजें हम लोग खरीदते हैं कैश या क्रेडिट पे, उसको परचेज बोलते हैं। बेचने के पर्पज से खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। ये भी दो तरह में होता है, कैश और क्रेडिट। वैसे ही सेल क्या होता है, ये भी कैश और क्रेडिट में हो सकता है। इसको हम लोग डिलीवर करते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर्स को बेचने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको सेल होता है। परचेज याद रखिएगा, जो चीज खरीदते हैं उसको हम लोग परचेज बोलते हैं, मतलब जो चीज मेरे पास आती है। सेल कैसे करते हैं, जिसको कस्टमर्स को दे देते हैं उसको सेल बोलते हैं। वैसे स्टॉक क्या होता है, जो सामान हम बेच नहीं पाते हैं ना, वो सामान अगर मेरे पास पड़ा हुआ है ना, तो उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। जैसे जो सामान मेरे हम बेच नहीं पाए हैं, एट एंड वो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं। ये दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का जो पैसा बचा हुआ ना, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, और इस साल उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। जैसे समझिए कि हमने बिजनेस किया था, पिछले साल मेरा कुछ पैसा बच गया था, उसको हमने रख दिया है, और अगले साल वो उस साल के लिए क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अगले साल के लिए वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। डेटर्स क्या होता है, द पर्सन हुम ओ द एंटरप्राइजेस ऑफ द बाइंग, जिससे हम सामान को क्या कर रहे होते हैं, जिससे हम सामान को बेच रहे होते हैं ना उधारी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। वैसे ही जिसके हम लोग सामान को खरीद रहे होते हैं उधारी में, द पर्सन हु द पेड बाय द एंटरप्राइजेस टू द प्रोवाइडेड द, देखिएगा थोड़ा सा वो टचेबल हो गया है, द एंटरप्राइजर, ठीक है। द क्रेडिटर्स क्या होता है, द पर्सन हु टू बी पेड द एंटरप्राइज। अगर हम लोग किसी को पैसा का पेमेंट करना होता है ना, या फिर उधारी बाकी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे समझिए आपने किसी को सामान बेचा है, सेल किया है, सेल किया, तो वो आदमी से अगर आपको वो आदमी, सामने वाला आदमी क्या क्या होगा, आपसे खरीदा होगा, सामने वाला आदमी खरीदा होगा, तो वो आदमी हमसे सेल किया ना, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, डेटर्स हो गया। लेकिन हमने अगर किसी से सामान खरीदा है, हमने क्या किया, किसी से परचेज किया उधारी में, ये दोनों चीजें क्या होगी, उधारी में हमने परचेज किया है ना, तो सामने वाला आदमी हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो गया। वो याद रखिएगा, डेटर्स सेल पे होता है, क्रेडिटर्स परचेज पे होता है। उसका तो वाउचर, हमने कोई भी सामान खरीदते हैं ना, उसके लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट देते हैं, उसको बोलते हैं वाउचर। आगे हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट चैप्टर होगा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का, उसमें देख लेंगे। लेकिन वाउचर क्या होता है, किसी भी सामान को आप खरीदे उसका सपोर्टिव एक एविडेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर। डिस्काउंट क्या होता है, किसी भी चीज में हम कंसेशन या डिडक्शन दे रहे होते हैं ना सामान को बेचते समय, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दो तरीके का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, और एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ऊपर कैश डिस्काउंट लिखा हो, डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर द मेकिंग, जो टाइमली पेमेंट पे होता है ना, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और जो आप परचेज खरीदने के इस पे करते हैं ना, ये क्या होता है, ये जो टाइमली पेमेंट पे हम लोग दिए ना, उसको हो गया कैश डिस्काउंट। और जो हम लोग क्वांटिटी में खरीद के अगर दे रहे हैं ना, तो वो होता है आपका
ट्रेड डिस्काउंट। अब देख लीजिए ये क्या होता है, ये क्वांटिटी बेस पे होता है, और ये किस बेस पे होता है, ये पेमेंट बेस पे होता है। वैसे ही इसके इससे इंक्रीज इन सेल्स, अच्छा ये बेचने में मदद करता है, सेल को, ये प्रमोट टू द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स, ये कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है, ये बेचने के लिए यूज किया जाता है। जैसे समझिए कि हम किस लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं कि इतना मिले इतना मिले। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, हम सीधा कस्टमर को दे रहे हैं, मेरे पास जब पेमेंट बेसिस पे आ रहा है तब। अच्छा, इट डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस इटसेल्फ, अच्छा इसको इनवॉइस में इटसेल्फली बना दिया जाता है, पर इतना नहीं। जैसे कैश डिस्काउंट को अलग से डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसिप्ट बोल के लिखा जाता है, पर ट्रेड डिस्काउंट को अलग से नहीं लिखा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट वो माइनस करके, वैसे ये इनवॉइस में इंक्लूडिंग होता है, ये इनवॉइस में इंक्लूडिंग नहीं होता है, इसको अलग से दिया जाता है। जैसे इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर अकाउंट, इसका कोई लेजर अकाउंट नहीं होता, लेकिन कैश डिस्काउंट का अलग से लेजर अकाउंट बनाया जाता है। अब देखते हैं कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। वो लायबिलिटी, जैसे समझिए हम कहीं केस लड़ रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि हम केस हारेंगे या जीतेंगे, तो उसके लिए अगर हमने पैसा रखा, अगर हम हार गए तब तो हमें उसको उसको चुकाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, यहाँ हमें चुकानी पड़ी पैसे। फिर कंटीजेंट एसेट क्या होता है, मानते हैं वो केस हमने जीत गया, तो सामने वाला आदमी कंपनसेशन पे कर रहा है ना, वहां से अगर हम ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, हमें पता नहीं था वो इवेंट होगा कि नहीं होगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो भी ठीक है, अगर हम वहां से पैसा पा रहे हैं तो लाइबिलिटी क्या हो गया, अगर हम हार गए उसके लिए पे ऑफ कर रहे हैं तो कंटीजेंट लाइबिलिटी हो गया, अगर जीत गए हमें कंपनसेशन बोला तो कंटीजेंट एसेट्स हो गया। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं ना, जहां हम पैसों का पेमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो जो रेगुलर नेचर के लिए हम पैसों का खर्चा करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप एसेट्स के फॉर्म में भी जा सकते हैं, अगर एसेट खरीदने के लिए हम पैसा लगाए जाते हैं तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। यदि रेंट और डिस्काउंट ये सब चीजों के लिए पैसा लगाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज का क्लास यही था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए, इसका एक पीडीएफ फाइल भी आपको जनरेट करके दे दिया जाएगा। अभी आपका एग्जाम चल रहा है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, आप बहुत अच्छे से एग्जाम को दीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। एग्जाम के बाद हम सभी एक मीटअप प्लान बनाएंगे, जहां हम लोग मिल करके अपनी चीजों को समझाएंगे कि कैसे लोग इसका यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात है, आप अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। अभी मौसम गर्मी सर्दी का चल रहा है, बीच में बरसात का मौसम चल रहा है, गर्मी सर्दी मतलब एक साथ, बरसात का मौसम मतलब गर्मी सर्दी होती है, तो हेल्थ को जरूर ध्यान रखिएगा। हेल्थ को ही ध्यान में रख करके आप अपने काम को आगे बढ़ाइएगा। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।